आज ग्रेटर नोएडा से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर और समाज को झंझोड़ देने वाली खबर सामने आई है जिसे सुनकर किसी का भी दिल बैठ सकता है। शादी के महज 14 महीने बाद, जी हां, सिर्फ 14 महीने बाद एक और हंसती खेलती बेटी दहेज के लालच की भेंट चढ़ गई। मामला आपको बताए इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के जलपुरा गांव का है, जहां 24 साल के विवाहित दीपिका नागर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके वालों का सीधा और साफ आरोप है कि दीपिका की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जबकि पुलिस फिलहाल इसे आत्महत्या का मामला मानकर जांच में आगे बढ़ा रही है। आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे आपको बताए एक फॉर्च्यूनर कार और 50 लाख रुपए की चाहत एक हंसती खेलती बेटी के लिए मौत की राह बन गई। आइए आपको पूरी घटना सिलसिला पूरे विस्तार से समझाते हैं। लाल जोड़ी में सजी जिस मासूम लड़की की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे वो दीपिका नागर है। गांव कुड़ीखेड़ा के रहने वाली थी। संजय नागर के करीब 14 महीने पहले अपनी बेटी दीपिका की शादी जलपुरा गांव के रहने वाले ऋतिक के साथ बड़े ही धूमधाम से कराई थी। परिजनों का कहना है कि उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर इस शादी में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे ताकि उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश रह सके। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल वालों का लालची चेहरा सामने आ गया। दरअसल आरोप है कि ससुराल पक्ष लगातार दीपिका पर मायके से एक फॉर्च्यूनर कार और 50 लाख रुपए नगद लाने का दबाव बना रही थी। इस आलीशान गाड़ी और मोटी रकम के लिए दीपिका से मानसिक और शारीरिक रूप से लगातार आपको बताए तड़पाया दीपिका को जा रहा था। मृतक की मां का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। उनका ये कहना है कि दीपिका फोन पर कई बार अपनी जो भी दीपिका पर बीत रही थी वो आप बीती माँ को सुना रही थी, लेकिन उनको विश्वास नहीं था कि आखिर ऐसा भी वो लोग कर देंगे। समाज और लोक लालच के डर से मायके वाले इसे समझते रहे और वह सब कुछ सहती रही। रविवार को ये आपको बताए अपने सबसे खौफनाक अंजाम तक ये पूरी खबर पहुंच गई। परिजनों का आरोप है कि दीपिका की बेरहमी से हत्या करने के बाद ससुराल वाले उसे लहूलुहान हालत में अस्पताल छोड़कर मौके से फरार हो गए। जब मायके वाले बदहाल हालत में अस्पताल पहुंचे तो वह दीपिका का बेजान शरीर पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर चोटों के कई गंभीर निशान बने हुए थे। इसी वजह से परिवार इसे आत्महत्या नहीं बल्कि सीधे तौर पर एक सोची समझी हत्या करार दे रहा है। टीवी 7 भारत आपको जो विजुअल्स दिखा रहा है वो वही विजुअल्स हैं जो उनके माता पिता ने जाकर देखे थे। ये सारे जो आप लोग देख रहे हैं वो बेटी के परिजन हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से निशान आपको शरीर पर दिख रहे होंगे। देखिए कितनी खूबसूरत दीपिका आपको तस्वीरों में लग रही है। ये महज 14 साल, आप माफ कीजिएगा, 14 महीने पुरानी तस्वीर थी जब वो शादी के जोड़े में खड़ी हुई आपको नजर आ रही होंगी। ये सभी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि सिर्फ एक महज फॉर्च्यूनर के मारे, सिर्फ 50 लाख नगद के मारे जिस तरह से बेटी को तड़पाया गया, उसको लहूलुहान छोड़ दिया। या फिर निशान आप तस्वीरों में भी देख सकते होंगे किस तरह से नील के निशान दीपिका के शरीर पर बने हुए थे। ये सारी जो चीज़ें हैं एक सवाल निशान खड़े करती हैं कि आखिर देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी खूबसूरत, कितनी खुश दीपिका आपको नजर आ रही होंगी। लेकिन एक लालची परिवार ने सिर्फ और सिर्फ लालच के लिए एक फॉर्च्यूनर कार और 50 लाख, महज 50 लाख के लिए जिस तरह से बेटी को तड़पाया और उसको अस्पताल में ही मृत छोड़कर चले गए। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं इस पूरे मामले पर, पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में ये मामला दहेज उत्पीड़न से तंग छत से कूदकर खुदकुशी का लगाया जा रहा है। आपको बताएं कि ससुराल पक्ष का ये कहना है कि दीपिका ने खुदकुशी की है छत से कूदकर। लेकिन वही अगर हम उनके माता पिता की बात करें तो उनका ये कहना है कि ये हत्या है, ना कि खुदकुशी। क्योंकि आप तस्वीरों में भी देख सकते होंगे यहाँ पे बड़े सवाल निशान खड़े होते हैं। अगर ये वाकई एक आत्महत्या होती तो शरीर पर इस तरह के निशान आखिर क्यों होते जिस तरह के निशान दीपिका के शरीर पर पाए गए हैं। कई ऐसे भी तस्वीर थी जो टीवी 7 भारत आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो ज़्यादा
घातक तस्वीरें थी। उन तस्वीरों में साफ तौर से दीपिका के शरीर पर कट के निशान भी थे और आप तस्वीरों में भी देख सकते होंगे किस तरह से दीपिका के शरीर पर नील के निशान यानी नीला निशान पड़ा हुआ है। अब बड़े सवाल यहाँ खड़े होते हैं कि अगर दीपिका ने खुदकुशी छत से कूद कर की होती तो दीपिका के शरीर पर वो निशान आखिर कहाँ से आए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दहेज हत्या समेत कई गंभीर आरोपों पर मुकदमा दर्ज करा लिया है और तुरंत कार्रवाई करते हुए मृतक के पति ऋतिक और ससुर मनोज प्रधान को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। पुलिस अब मृतक का मोबाइल फोन, कॉल डिटेल्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की जो कार्यवाही है उसको करेगी। लेकिन कानून की इस कार्यवाही के बीच सवाल आज भी वही खड़ा है कि आखिर कब तक बेटियां इस तरह दहेज के दानवों की बलि चढ़ती रहेंगी। कब थमेगा लालच का ये खूनी खेल। आखिर बड़े सवाल देखिए यहाँ पे आकर खड़े होते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से खूबसूरत दीपिका आपको दिख रही होंगी। जिन तस्वीरें आप देख रही हैं ये हमने ब्लर करवा दिए हैं क्योंकि इन तस्वीरों को आप ऐसे नहीं देख सकते। बहुत ही ज़्यादा विचलित करने वाली तस्वीर ये मानी जा रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से दीपिका के शरीर पर नीले निशान भी आपको दिख रहे होंगे। अब आप ज़रा सोचिए कि अगर दीपिका ऐसे छत से खुदकुशी कर कर गिरी होती तो क्या दीपिका के शरीर पर ये तमाम निशान होते। ये तमाम जो निशान शरीर पर दीपिका के दिख रहे हैं वो बड़े सवाल निशान खड़े करते हैं। बहरहाल चलिए हम आपको सुनाते हैं हमारी संवाददाता प्रिया राणा की ये रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर से दहेज लोभियों के हत्थे एक जो बेटी है वो चढ़ती हुई नजर आई है। जी हाँ, देखिए, एक बेटी जिसकी शादी महज 14 महीने पहले ग्रेटर नोएडा के एक गांव में होती है, जहां पर लगातार उसके दहेज के लिए उसके ससुराल वाले लोग उसको प्रताड़ित करते हुए नजर आते हैं। माँ बाप ने बेटी की शादी में लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च किया कि मेरी बेटी एक परिवार में जाएगी और सुख शांति से रहेगी, लेकिन दहेज लोभियों ने लगातार उस लड़की जिसका नाम दीपिका था उसे प्रताड़ित करना शुरू किया और उससे 50 लाख रुपए और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की लगातार डिमांड करने लगे। लेकिन लड़की समाज के चलते हमेशा चुप रही। माँ बाप से भी शिकायत की, लेकिन माँ बाप ने भी समझाया और बुझाया, लेकिन परिवार ने फिर बेटी को वही ससुराल में रहने के लिए मजबूर कर दिया, जहां पर ससुराल पक्ष का वो दबाव सह ना सकी और बताया जा रहा है कि तीसरी मंजिल से अपने ही घर से कूदकर उसने अपनी जान दे दी। और सबसे बड़ी बात कि जब ससुराल पक्ष अस्पताल लेकर उसको पहुंचा जहां पर वो खूनी अवस्था में थी, वहां से ससुराल पक्ष उसे छोड़कर फरार हो जाता है। लड़की पक्ष के लोग जब अस्पताल में पहुंचते हैं तो वहां पर अपनी बेटी को वो मृत पाते हैं, जहां पर पुलिस ने देखिए त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। ससुराल के लोग यानी कि उसके पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पूरी कॉल रिकॉर्डिंग चेक की जा रही है कि किस तरीके की बातचीत थी और लड़की किस तरीके से प्रताड़ित हो रही थी। फिलहाल अगर हम बात करें, अगर ये मामला सिर्फ दहेज का निकल करके सामने आ रहा है तो ना जाने अलग अलग राज्यों से ऐसे कितने मामले सामने आ रहे हैं जहां पर दहेज लोभियों के लालच के चक्कर में बेटी अपनी जान गंवाती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि पुलिस इसमें क्या कुछ कड़ा एक्शन लेती हुई नजर आएगी। कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं प्रिया राणा, ग्रेटर नोएडा। थाना इकोटेक 3 में बीती रात यह सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जलपुरा में एक महिला जिसकी शादी 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी, छत से कूदने से उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मृतका का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। मृतका के परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस प्रकरण में मृतका के पति एवं ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य साक्ष्य संकलन एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है। देखिए किस तरह की तस्वीर आपने देखी। जिस तरह की तस्वीर दीपिका की दिख रही है वो अपने आप में बड़े सवाल या निशान खड़े करती हैं, क्योंकि अगर दीपिका ने खुदकुशी की होती, अगर वो छत से कूदी होती तो उनके शरीर पर इस तरह के निशान न पाए जाते। आपको बताएं कि दीपिका को उनके ससुराल पक्ष के ही अस्पताल लेके गए थे, लेकिन अस्पताल ले जाने के बाद वो दीपिका को ऐसे मृत हालत में छोड़कर
फरार हो गई। उसके बाद दीपिका के माँ बाप अस्पताल में पहुंचे और ये सारी चीजें सामने आई। आपको बताएं कि ग्रेटर नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं। दहेज के लालचियों ने किस तरह से एक बेटी को शरेआम मौत के घाट उतार दिया। देखिए, बड़े सवाल यहाँ खड़े होते हैं। हम आरोप नहीं लगा रही ससुराल पक्ष पर, लेकिन जिस तरह की तस्वीर आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ऐसे बड़े सवालिया निशान यहाँ खड़े होते हैं। अगर दीपिका छत से वाकई कूदी होती, अगर उसने खुदकुशी की होती, तो ऐसे शरीर पर निशान नहीं पाए जाते। साथ ही साथ जिस तरह से ससुराल पक्ष दीपिका को अस्पताल में यूं ही छोड़कर चला गया बेजान लावारिसों की तरह, तो वहां पे भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अगर वो सही होते तो ऐसे अस्पताल में दीपिका को छोड़कर नहीं गए होते। आपको बताएं कि दीपिका गर्भवती भी थी, दीपिका कुछ महीने गर्भवती भी थी, और ऐसे में देखिए एक माँ खुदकुशी करती है तो बड़े सवाल खड़े होते हैं। आपको बताएं कि जो ससुराल पक्ष है वो मांग कर रहा था दहेज की एक स्कॉर्पियो कार, साथ ही साथ 50,000 नगद की मांग यहाँ पे ससुराल पक्ष कर रहा था। आपको बताएं जो ये बेटी है दीपिका, ये कुड़ीखेड़ा के रहने वाली है और संजय नागर की बेटी है। 14 महीने पहले अपनी बेटी दीपिका की शादी उन्होंने जलपुरा गांव में बड़े धूमधाम से ऋतिक नामक एक लड़के से की थी। लेकिन आपको बताएं कि पता का ये भी कहना है कि दीपिका की शादी में उन्होंने बहुत दहेज भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। तो जिस तरह के ये शख्स हैं या फिर जो ससुराल पक्ष है, उन पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या महज एक गाड़ी, क्या महज एक 50 लाख रुपए में आप एक बेटी का भविष्य, आप बेटी की जिंदगी तबाह कर सकते हैं? आप तस्वीरों में देख सकते होंगे दीपिका कितनी खुश नजर आ रही थी, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं सामने आती हैं वो अपने आप में सवाल निशान खड़े कर देती हैं। आपको बताएं शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल वालों का लालची चेहरा सामने आ गया था। आरोप है कि ससुराल पक्ष लगातार दीपिका पर मायके के एक फॉर्च्यूनर कार और 50 लाख रुपए नकद लाने का दबाव लगातार बना रहा था। साथ ही साथ हम आपको बताएं पुलिस जांच में अभी तक ये सामने आया है कि दबाव के कारण दीपिका छत से कूदकर उन्होंने अपनी जान ले ली, आत्महत्या कर ली। ये सारी चीजें पुलिस ओर से कही गई है, लेकिन आपको बताएं कि जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, जैसे ही और सारी चीजें होंगी, पूरी जो कहानी है वो खुलती चली जाएगी। आपको बताएं शरीर पर से लगातार जिस तरह से उन पे वार हुए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं लील के निशान आपको दीपिका के शरीर पर दिख रहे होंगे। आपको बताएं महज एक गाड़ी के चलते उन्होंने अपनी जान गंवा दी। साथ ही साथ जब मायके वाले आपको बताएं अस्पताल पहुंचे तो वहां दीपिका का बेजान शरीर पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर चोट के गंभीर निशान भी बने हुए थे। इस तरह की खबरें अक्सर ग्रेटर नोएडा से लगातार सामने आ रही हैं, तो ऐसे में बड़े सवाल निशान खड़े होते हैं। और साथ ही साथ ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इस पूरी कहानी में क्या कुछ नया मोड़ सामने आता है।